देखो, पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन। पहले हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे किसको? सीधी भाषा में कहा जाता है कि पैरेलल लाइन वो लाइन है जो आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे। जैसे अगर ये दीवार और इस दीवार को अगर सीधा आगे बढ़ाया जाए, इस वाल और इस वाल को सीधा, तो वो क्या लगता है, कभी जा करके ये दोनों दीवार आपस में टकराएगा? कभी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो लेट हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन है और एक दूसरा लाइन है। बोथ आर पैरेलल लाइन। पहला बात तो पैरेलल लाइन कहने का मतलब तो ये भी आप समझिए, लेकिन मान लीजिए L और ये M, L और M पैरेलल है। पैरेलल का मतलब एक चीज और होता है कि अगर कहीं से भी, मान लो ये पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे कहीं से भी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आएगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर, किसी भी पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, चेंज नहीं करेगा। पहला तो ये हुआ पैरेलल लाइन में। दूसरा कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप इसको आगे बढ़ाते जाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इस तरफ या इस तरफ, कहीं भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब उसके बाद आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है कि इन दोनों पैरेलल लाइन को जो काटे, मान लीजिए यहां से एक लाइन ली है, देखिए इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल, जो इन दोनों लाइन को काटता है। या ठीक है, अब यहां से जैसे ही दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचे, अपने आप एंगल बन गया। कितना एंगल बन गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बना ना। पहले से वो एंगल नहीं था, दो पैरेलल लाइन लिए तो एंगल बना हुआ था नहीं। जैसे ट्रांसवर्सल खींचे 8 एंगल बन गया। इसका नेमिंग हम मान लो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से हम लोग कुछ पेयर को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जब पैरेलल लाइन नहीं पढ़े थे, सिर्फ हम लोग एक लाइन पढ़े थे, तो एक लाइन में पढ़े थे ना, इन दोनों पेयर को क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर। ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। उसी तरह से ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट है। अगर ये दोनों लीनियर पेयर, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? लीनियर पेयर। ये दोनों आपस में क्या है? लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर एक आधा सर्कल बन जाए तो उसको लीनियर पेयर कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है ना, तो 1 2 लीनियर पेयर है, 3 4 लीनियर पेयर है, 2 3 लीनियर पेयर, 1 4 लीनियर पेयर, और उसी तरह से 5 6 लीनियर पेयर, 5 8 लीनियर पेयर, 8 7 लीनियर पेयर। बहुत सारा लीनियर पेयर यहाँ नजर आ रहा होगा आपको। तो इसमें से लीनियर पेयर ऑलरेडी बात कर चुके, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। वर्टिकल अपोजिट, तो 1 का वर्टिकल अपोजिट 3, 2 का वर्टिकल अपोजिट 4। लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर पहले क्या था? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में सम 180 होता है। तो अगर 1 और 2 लीनियर पेयर, तो इसका सम 180 होगा। तो अगर 2 का वर्टिकल अपोजिट 4 है, तो वर्टिकल अपोजिट इक्वल होता है। वर्टिकल अपोजिट इक्वल होता है और लीनियर पेयर का सम 180 होता है। तो अगर 1 और 2 लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब 1 और 2 ऐड करके कितना आएगा? 180। 2 का वर्टिकल अपोजिट कौन है? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। 1 का वर्टिकल अपोजिट इक्वल होगा, 5 का वर्टिकल अपोजिट इक्वल होगा, 6 का वर्टिकल अपोजिट इक्वल होगा। वर्टिकल अपोजिट इक्वल होता है, लीनियर पेयर का सम 180 होता है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके। अब कुछ नया चीज पढ़ते हैं। यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल सिंपल सा आपको क्या करना है कि जिस तरीके से देखिए, ऊपर में आपको नजर आ रहा है ना, आप इसको एक पार्ट मान लीजिए, नीचे वाला को एक पार्ट मान लीजिए। यहाँ से तो आप ऊपर वाला को देख के नीचे वाला बताइए, तो 1 के जगह पर नीचे क्या है? ऊपर में 1 है, नीचे में 5 है ना। इसको अगर यहाँ से हटा देते तो 2 के जगह पर क्या है? तो 1 का करस्पॉन्डिंग हुआ 5, 1 का करस्पॉन्डिंग हुआ 5, 2 का करस्पॉन्डिंग हुआ 4 का करस्पॉन्डिंग हुआ 3 का करस्पॉन्डिंग
और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से क्या क्या लिखेगा, जैसे कि 1, तो 1 के बराबर कौन सा होगा 5, फिर हुआ 4, 4 के बराबर कौन हुआ 8, फिर हुआ 2, 2 के इक्वल कौन हुआ, और फिर क्या बचा 4, 3, तो 3 के इक्वल क्या बचा 7। तो करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना समझ में आ गया, इसको देखना है उसी के जैसा नीचे उतार देना। दूसरा है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड लिखने तो आता है, आपको उल्टा पुल्टा जेड लिखना है, मतलब ये नहीं कि आप जो पढ़े इंग्लिश में वैसे नहीं, जेड जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। कोई बच्चा जेड को ऐसे भी लिख सकता है। और ध्यान ये देना है ना कि इस जेड का ये दोनों जो लाइन है ना आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो जेड पे देख रहे हैं ना कि जेड में कितना एंगल बन रहा है, बन रहा है जेड में तो एंगल, उसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर करते हैं। जेड टाइप का बनेगा, इस एंगल को अल्टरनेट कहेंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। थोड़ा सा जेड हम ऐसे ही बना देते हैं, थोड़ा सा खराब तरह का जेड है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा हुआ, ये और ये। तो अब आप यहाँ ढूंढिए तो जेड बनाइए, बना जेड। पहले हम लोग क्या किए, देखो यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे गए, तो 3 और जेड में तो एंगल बना, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है। और एक उल्टा जेड बना देते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 4 और 6, ये आराम से तुम लोग पहचान लोगे। अगर मान लो कि हम यहाँ पे बनाए, जैसे एक रफ स्केच खींचते हैं, मान लो कि यहाँ पे बना दिए ऐसे, ये ऐसे लाइन है, ठीक, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो कौन कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर पहचान। और कहीं पे है ये इसके बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, समझ में आ गया। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो बाहर वाला जेड बनाइएगा, लेकिन जेड में कहाँ पे, बाहर का। जैसे कि आपको 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, तो 7। जैसे आपका जेड यहाँ बना ना, मान लीजिए कैसे जेड बना, आप थोड़ा सा इसको आगे कर दीजिए, बाहर इस लाइन को थोड़ा सा आगे कर दिया, ऐसे आगे ना, एक एंगल यहाँ पे बना और एक एंगल, वो अल्टरनेट एक्सटीरियर कहलाता है। जैसे 1 का कौन सा बना, 7, 2 का 8 बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 7 और 2 का बात कर रहे थे किसका, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या बोला जाता है ना कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। कंसेक्यूटिव इंटीरियर देखना होगा ना, तो जैसे देखो 5 और 4 ये दोनों इंटीरियर है, अंदर में है, और कंसेक्यूटिव है ये दोनों, उसी तरह से 3 और 6, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर कौन है, तो 5 और प्लस 4 180 डिग्री, ठीक है। वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री,
ठीक, तो ये एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं उनके बीच का कुछ नेमिंग है, उसको कुछ नाम दिया जाता है। इसमें से कुछ इक्वल होते हैं और कुछ का पेयर का सम 180 होता है। तो इक्वल कहाँ कहाँ पे होता है? तो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल, सम 180 कहाँ पे होता है? लीनियर पेयर और कंसेक्यूटिव। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या सोचो कि अगर हम यहाँ पे किसी एक का वैल्यू दे दें, रफ एक ऐसे ही सोचते हैं कि एंगल 2 मान लो तुमको दे दिया गया 120 डिग्री, क्या बाकी सारे एंगल का तुम वैल्यू निकाल सकती हो? देखो हम लोग बिना किसी सॉल्व किए हुए, बिना पेन पेंसिल छुए हुए ऐसे ही निकालते हैं। ये 120, तो ये 120, तो ये दोनों का सम कितना है ना, लीनियर पेयर। तो 120 तो ये कितना ले 160 होगा ना, ये 120 तो ये कितना, क्यों? वर्टिकल अपोजिट। ये आ गया आपका 60, ये हम लोग निकाले 60, क्यों है 60? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। अच्छा, ये 120 तो ये कितना हो गया 120, क्यों? वर्टिकल अपोजिट। फिर ये कितना 60, ये वाला क्यों? वर्टिकल अपोजिट। फिर ये कितना 6, हाँ 60। अब ये बोलिए कितना 120 करस्पॉन्डिंग। देखो 2 का करस्पॉन्डिंग 6 है ना, यहाँ पे 120। 5 किसका करस्पॉन्डिंग है 60। फिर 8 का करस्पॉन्डिंग कौन है 120 और फिर यहाँ पे 60 हो गया। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया कंसेक्यूटिव इंटीरियर 120 प्लस 60 180 हो गया, मतलब वो सब सही हो जाएगा। अब बाकी तो एक एंगल दिया हुआ था, हम बाकी सारा एंगल निकाल लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसमें से कोई यूज करें, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है।